सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ बातें, हालात, मेरी निजी प्रतिक्रिया आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन चेहरा और नाम छुपाकर, क्योंकि अब शायद चेहरे बेनकाब होने लगे हैं, नाम बिकने लग गए हैं, बातें सबकी झूठी होने लगी हैं। तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें चेहरे और नाम पर चिल्लाने की बजाय मुद्दे और समस्याओं पर चिल्लाना होगा। हमें पार्टी चेहरे और नामों के झंडे उठाने की बजाय मुद्दों और समस्याओं के झंडे उठाने होंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हम सभी को एकजुट होकर हमारी समस्याओं को एक एक करके जड़ से खत्म करना होगा और जिंदगी को आसान बनाना होगा, न कि पार्टी चेहरे नामों को बदल बदल कर 5-5 साल के लिए मनोरंजन, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना होगा और बुरे से बुरे हालात को बढ़ते हुए हमें चुपचाप देखना होगा। आप सभी अच्छे से जानते हैं आज किसानों को लगभग 120 दिन हो चुके हैं और इसी 120 दिन के बीच आप सभी को बता दूं 1983 पीटीआई कर्मचारी हटा दिए गए हरियाणा से, 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हटा दिए गए हैं हरियाणा से, 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्समैन हटा दिए गए हैं हरियाणा से, 500 कुछ 17 थी, पता नहीं कितनी वैकेंसी थी संस्कृत टीचर की, जो कि 5 साल पुरानी वैकेंसी थी, वो रद्द कर दी गई है। 1035 इंग्लिश टीचरों की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्टों को ठिकाने लगा दिया गया है, रेलवे को ठिकाने लगा दिया गया है। प्लेटफार्म टिकट रेलवे की 50 रुपए की कर दी गई है, जो कि 3 और 5 रुपए की होती थी अभी अभी। BSNL को VRS दे दी गई है। स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। 1057 हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कर्मचारियों का DA फ्रीज कर दिया गया है। लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। आप सभी को पता होगा कोरोना काल में ऐसी ऐसी हालात हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि गिनने में शायद कोई गिनती भी नहीं गिन पाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कोरोना काल का कहाँ गया किसी को नहीं पता। और इसी दौरान नेताओं ने हरियाणा में अपना मकान भत्ता, जो कि मकानों में रहते भी नहीं है, अपना मकान भत्ता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर लिया, जो कि मकानों में रहते ही नहीं है। तो आप सभी से बताना चाहूँगा इस कोरोना काल में देश का हैप्पी इंडेक्स, जो कि लोग खुशहाल रहते हैं, 111 देश हैं जो खुशहाल नहीं रह पाते, जिस देश के लोग खुश नहीं रह पाते, उनमें से हमारा नंबर, भारत का नंबर 107वां नंबर है। देश के भूखे नंगे देशों में जो कि लोग भूखे रहते हैं, उसमें भारत जो है 107 में से 13वें नंबर पर है, और जो कि शायद जल्द ही 1 नंबर पर भी आ सकता है। देश की GDP आप सभी को पता होगा -23.9 पर चली गई है, जो कि -24 प्लस तो हो ही नहीं सकती। फिर भी आप देख सकते हैं देश में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और पता नहीं कैसे कैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देश को कहाँ धकेला जा रहा है पता ही नहीं चल पा रहा। कंस्ट्रक्शन के काम ऐसे ही चलते जा रहे हैं। लोग मतलब पुलें, वाहियात पुलें, शहरों में 5-5 पुल बन रहे हैं। गलियां जो हैं बनी हुई, सीमेंट की बनी हुई गलियां टूटकर टाइलें बिछ रही हैं। अभी अभी एक पत्रकार ने जो है पानीपत से एक वीडियो भी डाली थी, जिसमें जो है लोग नाराज थे कि सीमेंट की गलियां टूटकर जो है टाइलों की बनाई जा रही थी, उससे लोग नाराज थे। और ये हाल सिर्फ हरियाणा, पंजाब और कहीं नहीं, पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने के ये धंधे चल रहे हैं। जो बनी हुई चीजें उन्हीं को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। अभी आप सभी ने देखा होगा, हमें बहकाया जा रहा है कि चीन, पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, और ये लोग वहां पर ही जाकर अपनी कंपनियां खोलते हैं और उसी कंपनी के माध्यम से हमारे देश के जो है टेंडर लेते हैं। जैसे कि कोरोना काल में आप सभी ने देखा होगा कि वैक्सीन का था या मास्क का था, कुछ था, जो कि कुछ मास्क मंगवाए थे, शायद वो किस रुपए से मंगवाए थे, और वो दिल्ली में जो है घपला भी पकड़ा गया था। उधर से आप देखेंगे कि मेट्रो टनल
नोएडा वाली मेट्रो टनल का जो ठेका है 1135 करोड़ रुपए का, वो चीन की ही किसी कंपनी ने लिया था। वो शायद मुझे लगता है कि वो पता नहीं चीन की कंपनी होगी या भारत के ही लोग चीन में कंपनी रजिस्टर करवा कर वो जो है टेंडर लेते होंगे। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में एमबीबीएस की फीस जो कि पहले ही पंजाब, राजस्थान, यूपी में पहले ही बढ़ चुकी है, हरियाणा में जो है एमबीबीएस की फीस 53,000 रुपये सालाना से बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए वो बॉन्ड के तौर पर हुई है। तो वो 10 लाख रुपए तो लोगों को भरनी ही पड़ेगी। 10 लाख रुपए एमबीबीएस की फीस हो चुकी है। आईआईटी की फीस जो कि 4 साल की 2 लाख रुपए बनती थी, वो अब 24 लाख रुपए बनने जा रही है। इधर से आप देखेंगे कि पेट्रोल जो कि देशों में विदेशों से फ्री आ रहा है, अमेरिका जैसे देश उसको फ्री देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत में 90-95 रुपए पेट्रोल का रेट हो गया है। मोटर बाइकों के चालान, मोटर व्हीकल्स के चालान आप देखोगे कि 1,000 रुपए से 5-5 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए के मोटर व्हीकल्स के चालान कट रहे हैं। आप क्यों सो रहे हैं, ये बात सोचने पर मुझे मजबूर कर रही है कि आप अभी तक क्यों सो रहे हैं। ये पैसा आपसे लूट कर कहाँ ले जाया जा रहा है, जहां रोजगार नहीं है फिर भी आपसे जो है 5-5 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। सिलेंडर, गैस सिलेंडर के बारे में आप देखिए, पहले जो है 300 रुपए का सिलेंडर 600 रुपए का इसलिए किया गया कि जो है आपको सब्सिडी के तौर पर वापस खाते में मिल जाएगा, और सभी लोग खुश थे कि जो है वापस मिल तो रहे हैं, अकाउंट में आ तो रहे हैं। वो तो सिर्फ ये चेक करने के लिए किया गया है कि कितने लोग सिलेंडर ले रहे हैं और कितने लोग झूठे सिलेंडर ले रहे हैं। लेकिन वो सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दी गई, और आज जो है लगभग 850-900 रुपए का सिलेंडर, जो कि 6 साल पहले आप 300 रुपए का सिलेंडर लेते थे, वो आज 800 और 900 रुपए का सिलेंडर आप खरीद रहे हैं, जिसमें सब्सिडी 1 रुपया 71 पैसे, 1 रुपया 14 पैसे, 1 रुपया 17 पैसे इस प्रकार से आ रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार हम जो है कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, सिख, जनरल, एससी, बीसी, इन बातों में न घुसकर हमें जो है एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक हम बटे रहेंगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगी। हाँ, कुछ गिने चुने लोग जरूर आगे बढ़ेंगे और वो हमारी जिंदगी को नरक से भी नरक बनाते चले जाएंगे। आज के हालात सभी को पता है, रोजगार, भूखमरी, आजादी, खुशी किस स्तर पर है। जहां तक मेरा विचार है, हमें शायद इन सभी समस्याओं से मिलकर बारी बारी एक एक करके लड़ना होगा, एकजुट होकर लड़ना होगा और इन समस्याओं को जड़ से खत्म करना होगा। आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या अगर आप भारत में देखें तो किसानों की समस्या है, जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं, भूख के लिए सभी का सवाल है। अगर ये चीजें महंगी होती हैं तो हर आदमी मरने पर मजबूर हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन फैक्ट्स को शेयर कीजिए, और आप सभी से प्रार्थना है कि आप एकजुट होकर किसी भी तरीके से, किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से किसानों का समर्थन कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको जीत दिलवाइए, और उनको नहीं, आप खुद को, आपकी भूख पर जीत हासिल कीजिए, जो कि भूख में फिलहाल जो है भारत जो है 13वें नंबर का भूखा नंगा देश है फिलहाल। बहुत से शहरों में लोग जो है अलग अलग तरीके से किसानों का सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि चंडीगढ़ जैसे शहरों में लोग जो है शाम को 4-4 घंटे के लिए चौक चौराहों पर खड़े होकर किसानों के समर्थन में चार्ट लेकर खड़े रहते हैं और लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, जो लोग दूर दराज किसी भी तरीके से किसानों के लिए लड़ रहे हैं। अभी जो है नारनौंद हल्के में लोगों ने जो है, नारनौंद हल्के के लोगों ने 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई थी, जहां हर व्यक्ति के हाथ में किसानों के समर्थन का चार्ट था। और आपको बताऊं, हरियाणा में कुछ जिलों में आज जो है लोग हॉर्न बजवाते हैं। जैसे शहर लेंगे हम, गन्नौर, झज्जर, पानीपत, करनाल, इस प्रकार से कुछ शहरों में लोग जो है किसानों के समर्थन में चौराहों पर खड़े रहते हैं और वो लिखते हैं किसानों के साथ हॉर्न बजाएं, इस प्रकार से। तो मैं भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क आदि जो भी जगह आपको जिस भी तरीके से सूटेबल होती हो, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो, उसी प्रकार से किसानों का समर्थन कीजिए और इस लड़ाई को जीत दिलवाइए।
अभी एक छोटा सा आंकड़ा और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो कहूंगा कि वर्ष 2020 में भारत में जो है 9 करोड़ लोग मिडिल क्लास श्रेणी में आते थे, मध्यम क्लास में आते थे। लेकिन अभी वर्ष 2021 तक आते आते उनमें से 3.1 करोड़ लोग मिडिल क्लास श्रेणी से गायब होकर निम्न क्लास श्रेणी में गरीबी रेखा में आ चुके हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो अगला आंकड़ा है 2021 का, वो एक अनुमान है कि लगभग 4.5 करोड़ लोग और जो है मध्यम क्लास से गरीबी रेखा में आ जाएंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो लोग ये मिडिल क्लास में हैं, जिनकी नौकरियां हटाई जा रही हैं, जिनको बेरोजगार किया जा रहा है, जिनके पास फिलहाल जो है समय है, उनके पास समय भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लड़ाई को मजबूत कीजिए, लोगों का समर्थन कीजिए, क्योंकि आपके पास समय भी है, आपके पास पैसा भी है, आप सक्षम भी हैं, आप कुछ कर सकते हैं। मध्यम क्लास को जो है फिलहाल फुर्सत नहीं है, गरीब क्लास में हिम्मत नहीं है, अमीर क्लास को जरूरत नहीं है। तो आप सभी से यही कहूंगा कि मध्यम क्लास की जो श्रेणी है, कृपया करके इन लोगों का सहयोग कीजिए, इन लोगों के आगे आइए, वरना आप खुद भी इन्हीं लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे। किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपने आप को बचाइए, वरना आप खुद भी गरीबी रेखा में धकेल दिए जाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए, क्योंकि इस बार इसमें जो है चेहरा दिखाया नहीं गया है। कुछ लोग चेहरे से चिढ़ जाते हैं कि ये जो है ज्यादा ज्ञानी बना हुआ है या ज्यादा वो बना हुआ है, इस प्रकार से कुछ भी, और वीडियोज को रिपोर्ट मारते हैं, फेसबुक को रिपोर्ट मारते हैं, यूट्यूब को रिपोर्ट्स मारते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चेहरा छुपा कर ही अब आगे कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो भी बातें रखी जाए वो चेहरा छुपा कर ही रखी जाए, क्योंकि अभी जो है हमें बातों में दम लाना है, चेहरे पार्टी नेताओं में दम नहीं लाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।